नमस्कार दोस्तों। आज विचार या चिंतन प्रधान निबंधकारों के बारे में बात करेंगे। शुक्लोत्तर युग में प्रमुख और अंतिम निबंधकारों के तौर पर देखा जाता है इनको, और इसके साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण निबंधकारों की भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं उनके विषय में और देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण ऐसे निबंधकार हैं। विचार या चिंतन प्रधान निबंधकारों को देखिए, हिंदी में कई सारे तरीके के निबंध लिखे गए। व्यंग्य निबंधकारों को हमने पढ़ा, उधर शुक्लोत्तर युग में कई ललित निबंधकारों को पढ़ा, कई सारे निबंधकारों को जो है हम लोगों ने पढ़ा। हिंदी में विचारात्मक या चिंतन प्रधान निबंध काफ़ी संख्या में लिखे गए और बहुत महत्वपूर्ण जो निबंधकार रहे उनका योगदान रहा। उनमें से कुछ नाम यहाँ पर प्रमुख रूप से हैं। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय जी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र, धर्मवीर भारती, डॉक्टर रघुवंश, धर्मवीर भारती पुनः नाम आ गया यहाँ पर, विष्णुकांत शास्त्री जी, निर्मल वर्मा, अमृतलाल नागर जी, रमेश चंद्र शाह जी, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक जी, भागीरथ मिश्र, इंद्रनाथ मदान और विजय देव नारायण शाही जी का नाम प्रमुख रूप से विचार या चिंतन प्रधान निबंधकारों में हैं। तो कई निबंधकार, लेकिन प्रमुख रूप से आपके सामने ये निबंधकार हैं जो परीक्षा की दृष्टि से और अन्य स्वरूपों में महत्वपूर्ण है। तो इन सारी चीज़ों को देखना है। आइए एक एक करके जो है हम इन विचार या चिंतन प्रधान निबंधकारों के विषय में बात करते हैं, देखते हैं इनको। सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर को देखते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण नाम जो हर तरीके से बहुत महत्वपूर्ण रहा, चाहे वो लेखन के क्षेत्र में रहा हो, चाहे काव्य के क्षेत्र में रहा हो। 23 सितंबर को सिमरिया बिहार में स्थान पड़ता है, वहाँ आपका जन्म हुआ और चेन्नई में 1974 में इनकी मृत्यु होती है। इन्होंने प्रमुख रूप से जो निबंध लिखे उनकी बात करते हैं। एक तो मिट्टी की ओर, पहला निबंध मिट्टी की ओर, दूसरा है अर्धनारीश्वर 1952 में, रेती के फूल, उजली आग, संस्कृत के 4 अध्याय 1956। इस पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था दिनकर जी को, संस्कृत के 4 अध्याय पर। हमारी सांस्कृतिक एकता 1956, वेड़ वन 1958, वट पीपल 1961, महत्वपूर्ण निबंध है वट पीपल, इसको देख लेंगे। राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, आधुनिकता बोध, शुद्ध कविता की खोज, साहित्यमुखी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय अगले निबंधकार हैं, इनको देखते हैं। देखिए, अज्ञेय जो प्रयोगवाद के जन्मदाता ही हैं, अज्ञेय प्रयोगवाद के जन्मदाता रहे। अज्ञेय जी का जन्म देवरिया के जिला के कसया नामक गांव में 1911 ईस्वी में हुआ था, 1911 में हुआ था। इनके प्रमुख निबंधों में देखते हैं त्रिशंकु है, सबरंग कुछ राग है, त्रिशंकु 1945, सबरंग कुछ राग 1956, आत्मनेपद 1960, आलबाल 1971, लिख कागद कोरे 1972, युग संधियों पर, धार और किनारे, छाया का जंगल, सर्जना और संदर्भ। तो ये अज्ञेय जी के प्रमुख निबंध रहे। फिर हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, प्रसिद्ध प्रगतिवादी लेखक, आलोचक, निबंधकार डॉक्टर रामविलास शर्मा को माना जाता है। और डॉक्टर रामविलास शर्मा बहुत महत्वपूर्ण आलोचक तो रहे ही, लेखक रहे। आलोचना में इनका प्रमुख रूप से नाम आता है डॉक्टर रामविलास शर्मा। इनके प्रमुख निबंधों में प्रगति और परंपरा 1949, साहित्य और संस्कृति 1949, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 1954 में, लोक जीवन और साहित्य, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य, आस्था और सौंदर्य, विराम चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है, आस्था और सौंदर्य विराम चिन्ह, मार्क्सवाद, प्रगतिशील साहित्य। तो ये निबंध रहे रामविलास शर्मा के। आइए अगले निबंधकार की ओर बढ़ते हैं, अगले निबंधकार की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कौन है अगला निबंधकार। तो इसमें अगले निबंधकार के रूप में है डॉक्टर विजेंद्र स्नातक। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक के निबंधों में चिंतन प्रधान शैली की अधिकता पाई जाती है। इनके प्रमुख निबंधों में चिंतन के क्षण 1966, विचार के क्षण 1970, विमर्श के क्षण।
तो चिंतन के क्षण, विचार के क्षण और विमर्श के क्षण, ये डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक जी का निबंधों की स्वरूप है। ये निबंध लिखे इन्होंने। आइए अगले लेखक की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। अगले लेखक के रूप में डॉक्टर भागीरथ मिश्र। भागीरथ मिश्र जी के द्वारा दो ही निबंध महत्वपूर्ण रहे, एक तो अध्ययन साहित्य साधना और समाज, अध्ययन साहित्य साधना और समाज। फिर है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र भाव प्रधान या चिंतन प्रधान निबंध लेखक माने गए हैं। इनके प्रमुख निबंधों में विचार और अनुभूति 1949, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ 1951, विचार और विश्लेषण 1955, अनुसंधान और आलोचना, आस्था के चरण 1968, आलोचक की आस्था। फिर हैं डॉक्टर धर्मवीर भारती। भारती जी के प्रमुख निबंधों में सबसे महत्वपूर्ण है डॉक्टर धर्मवीर भारती ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय बहुत महत्वपूर्ण, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा इसको। पश्यंती 1969, कुछ चेहरे और चिंतन, कुछ चेहरे और चिंतन, कहनी अनकहनी 1970, शब्दिता डॉक्टर धर्मवीर भारती के निबंध रहे। ठेले पर हिमालय, पश्यंती, कुछ चेहरे और चिंतन, कहनी अनकहनी और शब्दिता। फिर अगले लेखक को देखते हैं और अगले लेखक के रूप में डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह के प्रमुख निबंधों में बकलम खुद 1951, वाद विवाद और संवाद। बकलम खुद 1951 में जो है ये निबंध बहुत महत्वपूर्ण है और डॉक्टर नामवर सिंह के निबंध के तौर पर ये एक प्रकार का व्यंग है। बकलम खुद में व्यंग के माध्यम से निबंध का ताना बाना बुना गया है, तो इस चीज़ को बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखेंगे। फिर आइए अगले लेखक की ओर बढ़ते हैं और अगले लेखक विष्णुकांत शास्त्री जी। देखिए, विष्णुकांत शास्त्री जी के प्रमुख निबंधों में कुछ चंदन की, कुछ कपूर की, चिंतन मुद्रा में 1977, अनुचिंतन 1986 महत्वपूर्ण है। फिर अगले निबंधकार हैं डॉक्टर निर्मल वर्मा। डॉक्टर निर्मल वर्मा जी के प्रमुख निबंधों में चीड़ों पर चांदनी यह यात्रा वृत्तांत शैली में लिखा गया है। चीड़ों पर चांदनी 1964 में पूछा भी गया है। हर बारिश में, ये 1970 में, और ये भी यात्रा वृत्तांत शैली में है। कला और जोखिम 1981, शताब्दी के ढलते वर्षों में आदि, अंत और आरंभ। फिर अगले निबंधकार के रूप में देखते हैं कौन है कि अमृतलाल नागर जी का साहित्य और संस्कृति एकमात्र निबंध है। रामदर्श मिश्र, बबूल और कैक्टस, घर प्रवेश, छोटे छोटे सुख। रामदर्श मिश्र का है बबूल और कैक्टस, घर प्रवेश, छोटे छोटे सुख। अन्य निबंधकारों के रूप में रामदर्श मिश्र आ जाते हैं। फिर अगले और अन्य निबंधकारों के रूप में श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल। मिठौआ एक प्रमुख निबंध संग्रह है। मिठौआ जो है एक प्रमुख निबंध संग्रह है। देखिए, अमृतलाल नागर तक जो है वो चिंतन या विचार प्रसाद निबंधकार रहे। उसके बाद रामदर्श मिश्र और श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल, ये आगे के जैसे नई कविता वगैरह में या 60 के दशक के बाद जो निबंध लिखे गए उसमें इनका स्थान आ जाता है। फिर हैं इंद्रनाथ मदान के प्रमुख ग्रंथों निबंधों में आलोचना का काव्य, कुछ उथले कुछ गहरे, निबंध और निबंध। आलोचना का काव्य, कुछ उथले कुछ गहरे, निबंध और निबंध। फिर अगले हैं विजयदेव नारायण शाही। विजयदेव नारायण शाही में अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग। उनके साथ यात्रा में, ठलुआ बुद्धिजीवी और कटी उम्र होटलों में। कटी उम्र होटलों में ये विजयदेव नारायण शाही जी का जो है निबंध है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। फिर अगले निबंधकार के रूप में बात करते हैं अशोक वाजपेयी जी का निबंध संग्रह। निबंध पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज। ये जो है आत्मकथ्यात्मक शैली में लिखा गया है।
पाव भर जीरे में ब्रह्मभोज निबंध जो है आत्म कथात्मक शैली में लिखा गया है, इसको ध्यान रखेंगे। फिर है कुछ पूर्वाग्रह कविता का जनपद, कुछ पूर्वाग्रह कविता का जनपद। और इसके अलावा गजानन माधव मुक्तिबोध देखते हैं। नई कविता का आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ये दोनों पूछे गए हैं। नई कविता का आत्मसंघर्ष, नई कविता का सौंदर्य शास्त्र, ये सब निबंध संग्रह हैं। एक साहित्य की डायरी, डायरी शैली में लिखा गया है ये निबंध, एक साहित्य की डायरी। और कला का तीसरा क्षण, ये भी बहुत महत्वपूर्ण निबंध है। मुक्तिबोध जी के सभी महत्वपूर्ण निबंध हैं, इसको ध्यान से रखेंगे, देखेंगे। देखिए और भी निबंधकार हैं दो चार प्रमुख रूप से, लेकिन यहाँ पर उनका उल्लेख नहीं करें क्योंकि उनके एक एक दो ही निबंध महत्वपूर्ण हैं। जब टेस्ट पेपर इसकी प्रश्नों की श्रृंखला, निबंध प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करेंगे तो उसमें इन निबंधकारों को रख देंगे, उनको देख लीजिएगा। बाकी जो इसमें महत्वपूर्ण निबंधकार जो रहे उनकी चर्चा हम लोगों ने की, तो इन सारी चीज़ों को देखेंगे, इसको ध्यान से जो है। बहुत महत्वपूर्ण निबंधकारों का स्वरूप है ये, विचार या चिंतन प्रधान निबंधकार। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, रामविलास शर्मा जी हैं, मुक्तिबोध हैं इधर, और धर्मवीर भारती हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, विष्णुकांत शास्त्री हैं, नामवर सिंह हैं, यज्ञ जी हैं, और विजय रामविलास शर्मा। तो इन सारे ये जो है बहुत महत्वपूर्ण रहे, इनको देखना बहुत आवश्यक है। तो अगले जो निबंध, अगले नई एक विधा के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं, देखते हैं। तब तक के लिए वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हिंदी जनमंच चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हिंदी जनमन को इजाज़त दीजिए। हिंदी वाणी जन की वाणी। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।